लार्ज सर्कल ऑफ एस डब्ल्यू, एस एस, एस जेड और एस डी का। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं कि पिछले पिछले चैप्टर में हमने जो छोटा सर्कल बनाया था वह एस का था। ठीक है, किसका था, कॉमा, वह केवल एस की ही साउंड देता था। ठीक है, वो सिर्फ एस की ही साउंड देता था। अब अब यहां पर उसी सर्कल को डबल यानी दुगना करके लिखने पर वह शुरू में एस डब्ल्यू यानी 100, कॉमा मिडल और एंड में एस एस, एस जेड और एस टी यानी सस, सज और सट जैसी साउंड देंगे। ठीक है जी, ये थ्योरी नोट करते रहिए रे, दोबारा कोई आपको नोट नहीं कराएगा। ठीक है, तो अब मैं समझा रहा हूं, एक बार और समझ लो कि पिछले चैप्टर में हमने जो एस का सर्कल बनाया था, यानी जो हमने छोटा सर्कल बनाया था, वो सिर्फ आपको एस की ही साउंड दे रहा था। ठीक है, अब उसी सर्कल को हम डबल कर देंगे, तो डबल करके लिखने पे शुरू में जो भी वर्ड है वो एस डब्ल्यू यानी 100 से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा, जैसे स्वीट, स्वम, स्वेसिव, हाँ, इस तरह के वर्ड की साउंड देगा। यानी ये आपका, ये तो इसका है बेसिक कि ये चैप्टर है क्या। ठीक है, उसके बाद दिख जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है कि शुरू में बड़े सर्कल का यूज, जैसे एक वर्ड आ गया सीट, क्या वर्ड आ गया, सीट, तो ये हमारा एस से शुरू है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, कौन से सर्कल का, एस का, सीट। ठीक है, बट वर्ड आ जाता है हमारा स्वीट, एस डब्ल्यू का बड़ा सर्कल। ठीक है, क्या बोलता है वो कि शुरू में एस डब्ल्यू यानी 100 स्वीट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे दुगना कर देंगे, स्वीट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, जैसे सम, सम, लेकिन फिर वर्ड आ गया स्वम, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे,
स्वम, सर्कल को बड़ा कर लेंगे। ठीक है जी। अब बात आ जाती है मिडल और एंड में। मिडल और एंड में बड़े सर्कल का यूज क्या होगा? सस, एस एस, एस जेड और एस डी। ठीक है, कैसे? ये क्या वर्ड है? नेसेसिटी, नेसेसिटी, ने सस, सस। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? नेसेसिटी। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें डॉट क्यों लगाया आपने? तो जब भी हम अपनी डिक्टेशन को लिखेंगे, जब भी हम अपनी डिक्टेशन को लिखेंगे तो हमें वहां पे बड़े छोटे सर्कल का पता नहीं लगता स्पीड में। ऐसा तो नहीं है कि हम वहां पे रूल याद करने लगे, ओह ये बड़ा सर्कल था, ये छोटा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो सपोज करो हमने ये लिख दिया नेसेसिटी, तो इसमें हम डॉट इसीलिए लगा देते हैं कि ये जो सर्कल है डबल आवाज दे रहा है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप इसको पढ़ सको। कभी आप इसको छोटा बना दो फिर को यार ये क्या वर्ड बन गया, इंसेट। आप वहां क्या पढ़ोगे? इंसेट। या क्या पढ़ दोगे? नेस्ट। यार ये तो नेस्ट भी बन गया। तो इसीलिए इसमें डॉट लगाते हैं ताकि आपको डबल आवाज दे रहा है। अब यहां लगाओगे तो अब पढ़ लो नेसेसिटी। ठीक है, अब मान लो स्पीड में कर दिया तो आपको पता है नेस्टी वर्ड तो होता ही नहीं यार, तो इसमें डॉट लगाते ही क्या बन गया ये। तो हमारा जो डॉट लगाने का पर्पज है ना दोस्त, वो सिर्फ एक ये है कि आपको ये पता रहे कि मैंने जो है ना, कैसे इसको डबल साउंड के लिए यूज किया है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ठीक है, अब बात आ जाती है लास्ट में। जैसे क्या वर्ड है? सॉरी, पॉजेज। तो ये हो गया पॉजेज। ऐसे ही आपका कॉजेज। ठीक है, एक डॉट अंदर लगा देंगे तो ये आपका हो गया कॉजेज। ठीक है, डॉट लगाने का हमारा क्या पर्पज है भाई, कि सिर्फ इसीलिए लगा रहे हैं हम डॉट ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा लार्ज सर्कल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एस जेड की। अब वो कह रहा है कि एस जेड यानी सड जैसी जो साउंड होती है, तो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। ये देखो, EXERCISED क्या बना? एक्सरसाइज्ड। ठीक है, ये आपकी लाइन है, तो ये हो गया एक्सरसाइज। यानी आई की साउंड दे रहा है, इसको काट लेंगे क्योंकि डी की साउंड के लिए हम काट लेते हैं। ठीक है, अगर ये कहता है एक्सरसाइजेज तो इसमें डॉट लगा लेंगे यार, है ना, सिस के लिए। अगर डबल साउंड पढ़नी है तो हमें क्या करना है, सर्कल में डॉट लगा लेनी। क्योंकि कई बार जब हम स्पीड में डिक्टेशन लिखेंगे ना तो हमें ये नहीं पता लगता कि यहाँ पे बड़े सर्कल का यूज होगा या छोटे का। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 3 4। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो बोलता है कि अगर हमारे वर्ड में, अगर हमारे वर्ड में सस, सस में एस और एस के बीच, एस और एस के बीच कोई वोवल आ जाता है,
कोई वोवल आ जाए तो सर्कल व स्ट्रोक दोनों का यूज होगा। ठीक है, कैसे होगा? वर्ड आ गया जैसे PAUSES, क्या बन गया ये? पॉजेज। ये तो हो गया आपका अभी जैसे मैंने समझाया था पॉजेज। ठीक है, बट वर्ड आ गया POSSESS। क्या वर्ड बन गया ये? पोजेस। ठीक है, तो यानी एस और एस के बीच में ये पेन का वॉवल आ गया। तो इसको आप क्या करोगे? ये लाइन है, ये देखो, पोजेस। ठीक है, क्योंकि एस और एस के बीच में पेन का वॉवल आ गया तो ये पेन का वॉवल यहां लग गया। जैसे क्या बन गया? एक्सेस, तो हो गया एक्सेस, लाइन पे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बोलता है वो, हाँ, लार्ज सर्कल यूज इन फ्रेजियोग्राफी। ये पॉइंट शायद लास्ट है आपका। लार्ज सर्कल यूज इन फ्रेजियोग्राफी। चलो, अब कोई भी हमारा इच्छुक उम्मीदवार, कर्मठ, ईमानदार, सहनशील, वो मुझे बताएगा कि फ्रेजियोग्राफी क्या होती है। चलो, गिफ्ट दे के जाऊंगा 50 रुपए, जो भी बता देगा फ्रेजियोग्राफी क्या होती है। चलो, नो, वो तो कहीं भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो कहीं भी। मुझे प्रॉपर बताओ डेफिनेशन, जिसको आज 50 रुपए की नीड है। क्या कह रहे? ब्याज पे नहीं, इनाम में। इनाम में दूंगा, ब्याज पे नहीं। बस इसी चीज को मैं कहता हूं कि जो भी पिछला चैप्टर है उसको आप अच्छे से याद रखा करो। जितना आप पिछला याद, अगर बेसिक ही याद रख लोगे ना, चैप्टर पूरा करने की जरूरत नहीं है, बार बार चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। इसमें नहीं पता लगेगा, थ्योरी पढ़ लियो बाद में। चलो, मैं बता देता हूँ फ्रेजियोग्राफी क्या होती है। फ्रेजियोग्राफी क्या होती है भाई? कि दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिलाकर लिखने का नियम फ्रेजियोग्राफी होता है। इससे हमारी शॉर्ट हैंड लिखने की स्पीड बढ़ती है और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को नोट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टाइम पूछो तो कभी पता लगे यार पिछली बार तो 50 की बैठ थी, अगली बार 100 की कर दूंगा, अगर बेसिक याद रखोगे तो। हाँ, और क्या, आदान प्रदान है ना। चलो, तो लार्ज सर्कल का यूज हम फ्रेजियोग्राफी में कैसे करेंगे? कई जगह ऐसी होती है फ्रेजियोग्राफी। ठीक है, फ्रेजियोग्राफी में बड़े सर्कल का भी यूज करना पड़ सकता है, अगर छोटे का कर रहे हैं तो बड़े का भी यूज करेंगे। लार्ज सर्कल यूज, जैसे एक वर्ड आ गया हमारा, जो चीज नहीं समझ आएगी ना 10 बार समझ लेना। ठीक है भाई, क्योंकि जॉब लेनी है आप सबने। ठीक है, एज वेल एज, क्या बोलेंगे इसको? एज वेल एज। तो ये हमारा बन गया एज वेल एज। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डीपली और समझा देता हूँ कैसे बन गया ये। ठीक है, ये लाइन से ऊपर क्यों बना, सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं कि आपको क्या करना है। ए, ए हमारे कौन सा प्लेस का वॉल है? फर्स्ट प्लेस का है। फर्स्ट प्लेस का वॉल है तो पहला स्ट्रोक का बनेगा लाइन से ऊपर। उसके बाद आप ये देख लो कौन सा है सर्कल,
एस डब्ल्यू का आ गया, एस डब्ल्यू का बड़ा सर्कल आ गया। उसके बाद ये क्या है, एल, इसका आ गया आपका स्ट्रोक। उसके बाद एज का आपका आ गया ग्राम लोक्स, तब जाके आपका बनता है एज वेल एज। आया समझ? उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और, क्या बना ये, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी है ना, इन दिस सस, तो हो गया इन दिस सिटी। ठीक है, मिडल में बड़े सर्कल का यूज भी आपका ये आ गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। अगर इसमें कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे बताओ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉइंट रहा होगा। एज सून एज, एज और एज दोनों ही ग्राम लोक्स हैं, तो ये हो गया एज सून एज। ये रहा, डबल सर्कल नहीं हो गया क्या, एज सुन एज सस। अब ये थोड़ी अब इसमें भी डॉट मारेगा, अगर ये वर्ड आ जाता सिंस, सिंस आएगा तो यहाँ डॉट लगा देंगे। सून, खाली वर्ड आ गया सून, ये लाइन है, और ये लो ये सून हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, क्लियर है? ये आपका चैप्टर है। अभी और भी छोटा हो जाएगा धीरे धीरे।